दोस्तों सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और एक होम अप्लायंस जो शायद सर्दियों में हमारे घर में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है गीजर। लेकिन आज की डेट में अगर आप मार्केट में कोई गीजर खरीदने जाते हैं तो आपको कम से कम 25 ब्रांड्स और उनके कई सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए या आप कैसे डिसाइड करेंगे? इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आई एम श्योर आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। किसी भी गीजर में चार मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है उस गीजर की बॉडी, दूसरा है उस गीजर का टैंक, तीसरा है एनोड रॉड और चौथा है हीटिंग एलिमेंट। एक गीजर की लाइफ और क्वालिटी कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि उस गीजर में कैसे मटेरियल्स यूज किए गए हैं और वो आपके लोकल वेदर एंड वाटर कंडीशंस के लिए सूटेबल हैं या नहीं। तो एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं और देखते हैं आप कैसे डिसाइड करेंगे आपके लिए बेस्ट गीजर कौन सा है। सबसे पहले बात करें गीजर की बॉडी की, तो आपको मेनली दो तरीके की बॉडीज देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली है मेटल बॉडी और दूसरी है एबीएस प्लास्टिक बॉडी। मेटल बॉडी प्रोन टू करोजन होती है, तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां हार्ड वाटर या खारा पानी आता है, या फिर आप अगर किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो आपको मेटल बॉडी गीजर में रस्टिंग और करोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं पर एबीएस प्लास्टिक बॉडी बिल्कुल रस्ट प्रूफ है और इसमें आपको बेटर लाइफ और ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप एक एबीएस प्लास्टिक बॉडी का ही गीजर बाय करें। अब बात करें गीजर के टैंक की, तो मोस्टली गीजर्स में आपको एक स्टील टैंक देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उस टैंक पे किस तरह की कोटिंग करी गई है रस्ट और कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए। ये कोटिंग आपके गीजर के टैंक को हार्ड वाटर से बचाती है और आपके गीजर की लाइफ इंक्रीज करती है। आपको वही गीजर कंसिडर करना चाहिए जिसके टैंक पर ग्लास कोटिंग मिलती हो। ये ग्लास कोटिंग आपको अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग नेम से मार्केट होती दिखेगी, बट इन सब का काम एक ही है, आपके टैंक को कोरोजन से बचाना। एक गीजर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एनोड रॉड। ये एनोड रॉड एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग रॉड होती है जो आपके गीजर के टैंक के पानी में से कोरोसिव एलिमेंट्स और सेडिमेंट्स को अट्रैक्ट करती है और आपके टैंक को कोरोजन से बचाती है। ये एनोड रॉड आपको कई तरीके के मेटल्स में देखने को मिलेगी, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर इन सब मेटल्स के किसी एलॉय में। इस एनोड रॉड को आपको साल में कम से कम एक बार चेक जरूर कराना चाहिए और अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसे टाइमली चेंज कराएं ताकि आपके गीजर की लाइफ एनहांस हो सके। और लास्टली बात करते हैं हीटिंग एलिमेंट की, जो यूज होता है आपके गीजर के पानी को गर्म करने के लिए, और ये भी आपको डिफरेंट मेटल्स में देखने को मिलता है, जैसे कॉपर, स्टील, निकल या इनक्लॉय। इनक्लॉय एक एलॉय मटेरियल है जो निकल, क्रोमियम और आयरन को मिलकर बनता है और ये काफी सुपीरियर क्वालिटी का हीटिंग एलिमेंट माना जाता है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां हार्ड वाटर या खारा पानी आता है, तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपका हीटिंग एलिमेंट भी ग्लास कोटेड हो, तभी आपको एक सुपीरियर लाइफ और ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। गीजर के पार्ट्स के बारे में जानने के बाद दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए कोई भी गीजर बाय करने से पहले, जिसमें पहला है गीजर की स्टोरेज कैपेसिटी और दूसरा है गीजर की प्रेशर कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करती है आपकी फैमिली साइज और यूसेज पे। तो अगर आपकी फैमिली 1 to 2 मेंबर्स की है तो आप एक 10 लीटर का गीजर कंसिडर कर सकते हैं, और 2 to 3 मेंबर्स की फैमिली के लिए एक 15 लीटर का गीजर, और 4 और मोर मेंबर्स की फैमिली के लिए आप एक 25 लीटर्स का गीजर कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करें प्रेशर कैपेसिटी की, तो अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको कम से कम 7 बार प्रेशर का गीजर ही कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां हाई राइज बिल्डिंग नहीं है या फिर पानी का प्रेशर उतना नहीं है, तो आप एक कम बार प्रेशर का गीजर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जान लिए हैं जो हमें गीजर बाय करते हुए कंसिडर करने चाहिए। और अब देखते हैं मेरे टॉप 5 गीजर रिकमेंडेशंस। मैं यहाँ पर 25 लीटर गीजर को एज रेफरेंस लेकर चल रहा हूं, बट अगर आप सेम मॉडल में 10 लीटर या 15 लीटर गीजर भी बाय करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। गीजर के प्राइसेस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आप गीजर बाय करने से पहले एग्जैक्ट प्राइस चेक जरूर कर लें। और मेरे रेकमेंडेड गीजर्स में से आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे एफिलिएट लिंक्स का यूज जरूर करें। इससे इस चैनल की बहुत फाइनेंशियल हेल्प होगी और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। मेरे रेकमेंडेड गीजर्स की लिस्ट में नंबर 5 पे आता है एओ स्मिथ का HSE VAS मॉडल। ये आपको सिलेंड्रिकल शेप में मिलता है और एबीएस प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। इसमें आपको 4 स्टार एनर्जी रेटिंग मिलती है और इसके टैंक में आपको ब्लू डायमंड ग्लास कोटिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसका हीटिंग एलिमेंट इनक्लॉय ग्लास कोटेड आता है। इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक नॉब मिलती है और ये 8 बार प्रेशर कैपेसिटी के लिए वर्क करता है। इसमें आपको 7 इयर्स की वारंटी ऑन टैंक, 3 इयर्स की वारंटी ऑन एलिमेंट और 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है।
इस गीजर के इंस्टॉलेशन के लिए आपको 400 रुपीज एज इंस्टॉलेशन चार्जेस देने होते हैं और इसका करंट प्राइस है 8499। अगर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ भी लें तो अंडर 9000 ये गीजर 25 लीटर्स में एक एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है और साथ ही साथ एओ स्मिथ की आफ्टर सेल सर्विस भी वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है। नंबर 4 पे है उषा एक्वेरा गीजर। ये गीजर और इस वीडियो में मैं आपको जो भी आगे गीजर्स रेकमेंड करूंगा वो सब स्क्वायर शेप में देखने को मिलेंगे। स्क्वायर शेप का एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास स्पेस कम भी है तो भी आप एक ज्यादा कैपेसिटी का गीजर इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ एस्थेटिकली देखने में भी ये ज्यादा प्लीजिंग लगते हैं। ये आपको एबीएस प्लास्टिक बॉडी के साथ मिलता है और इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग देखने को मिलती है। इसमें आपको हीटिंग एलिमेंट और टैंक पे ग्लास कोटिंग देखने को मिलती है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक नॉब मिलती है और ये 8 बार प्रेशर पे ऑपरेट कर सकता है। इसमें आपको IPX4 वेदर प्रूफ रेटिंग देखने को भी मिलती है। इस गीजर पे आपको 8 इयर्स की वारंटी ऑन टैंक, 3 इयर्स की वारंटी ऑन एलिमेंट और 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। इस गीजर का करंट प्राइस है 9999 रुपीज। नंबर 3 पे है हैवेल्स एडोनिया स्पिन गीजर। इसमें आपको एबीएस प्लास्टिक बॉडी मिलती है और ये 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है। इस गीजर में आपको वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को सेपरेट रखती है और आपके पानी को जल्दी हीट करने में हेल्प करती है। इसके टैंक पे आपको फेरो ग्लास कोटिंग देखने को मिलती है और इसका हीटिंग एलिमेंट इनक्लॉय ग्लास कोटेड है। इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक नॉब मिलती है और साथ ही साथ एक कलर चेंजिंग एलईडी भी मिलती है नॉब के ऊपर। ये 8 बार प्रेशर कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकता है और इस गीजर पे आपको 7 इयर्स की वारंटी ऑन टैंक, 4 इयर्स की वारंटी ऑन एलिमेंट और 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। इस गीजर का करंट प्राइस है 11,498। नंबर 2 पे है एओ स्मिथ का फिनेस या एसडीएस ग्रीन मॉडल। इसमें आपको एबीएस प्लास्टिक बॉडी मिलती है और ये 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है। इसके टैंक पे आपको ब्लू डायमंड ग्लास कोटिंग देखने को मिलती है और इसका हीटिंग एलिमेंट है इनक्लॉय ग्लास कोटेड। इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक नॉब मिलती है और ये 8 बार प्रेशर पे ऑपरेट कर सकता है। इसमें आपको 7 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन टैंक, 4 इयर्स की वारंटी ऑन हीटिंग एलिमेंट और 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। इसका प्राइस जो है वो 11,300 से लेकर 11,800 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। और मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है रेकॉर्ड का ओमनिस डीजी गीजर। इसमें आपको एबीएस प्लास्टिक बॉडी मिलती है और ये 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है। साथ ही इसमें आपको फ्लेक्सोमिक्स टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी की तरह ही काम करती है। इसके पैनल पे आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ ही एक डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है टेम्परेचर के लिए। इसमें आपको सेफ्टी के लिए ऑटो डायग्नोसिस फीचर भी मिलता है और गीजर में कोई भी मैल फंक्शन डिटेक्ट होने पे ये पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है। इसमें आपको सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है जो आपके पानी में से बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हेल्प करती है। इसके टैंक और हीटिंग एलिमेंट पे आपको टाइटेनियम एनामल कोटिंग देखने को मिलती है जो कि ग्लास कोटिंग से भी सुपीरियर मानी जाती है। ये 7.5 बार प्रेशर कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है और इस पे आपको 7 इयर्स की वारंटी ऑन टैंक, 4 इयर्स की वारंटी ऑन हीटिंग एलिमेंट और 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। इस गीजर का करंट प्राइस है 12,990 रुपीज। अगर आपको मेरे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे एफिलिएट लिंक्स का यूज करें। मैं कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं करता हूं और अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक्स का यूज करेंगे तो इस चैनल की बहुत फाइनेंशियल हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।